अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो फोकल इंडोमेट्रियल थिकनिंग है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे जनरलाइज इंडोमेट्रियल थिकनिंग और उसकी डिफरेंशियल्स के बारे में बात की थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे फोकल इंडोमेट्रियल थिकनिंग की बात करूँगा। फोकल इंडोमेट्रियल थिकनिंग जो है वो इंडोमेट्रियल पॉलिप्स की वजह से हो सकती है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकती है, या फिर ये हाइपरट्रॉफिक हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स की वजह से हो सकता है, जो कि ख़ुसूसन 30 से 60 साल की उम्र में देखने में आता है। और वो ख़वातीन जो कि टेमॉक्सिफिन पे होती हैं, उनमें ये जो पॉलिप है, हाइपरट्रॉफिक पॉलिप जो है वो नज़र आ सकता है। अल्ट्रासाउंड पे आपको ये एक सीसाइल ब्रॉड बैंड जो है मैस नज़र आएगा, फोकल बल्ज नज़र आएगा। इसमें आपको वेस्कुलरिटी नज़र आ सकती है, आपको वेस्कुलरिटी स्टाक जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे नज़र आ सकता है। जहाँ तक फोकल इंडोमेट्रियल थिकनिंग का ताल्लुक है, ये कभी-कभी जो है प्राइमरी इंडोमेट्रियल कैंसर की वजह से हो सकता है। प्राइमरी इंडोमेट्रियल कैंसर ख़ुसूसन जो है वो सर्वाइकल फंडल एरिया में जो है होता है, फंडस रीजन में नियर द एस्थमस में जो है आपको देखने में मिलता है, और इसकी रिस्पांस की वजह से फोकल बल्ज जो है वो इंडोमेट्रियम में देखने में मिलता है, और इंडोमेट्रियल फोकल बल्ज जो है वो अप टू 18.2 मिलीमीटर जो है आपको देखने में नज़र आएगा। इसलिए जब भी आप इंडोमेट्रियल की थिकनिंग लें, ज़रूर उसकी होमोजेनिसिटी को देखें और आप उसके फोकल बल्ज को ज़रूर देखिएगा। कभी कभी ये फोकल इंडोमेट्रियल बल्ज और फोकल इंडोमेट्रियल थिकनिंग जो है ये मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स की वजह से भी हो सकता है। मसलन अगर ओवरी का कैंसर है तो मेटास्टेसिस हो सकता है, फिलोपियन ट्यूब की वजह से हो सकता है, या सर्वाइकल कैंसर है तो उसकी वजह से मेटास्टेटिक रिस्पांस जो है वो उसकी वजह से फोकल इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, फोकल इंडोमेट्रियल थिकनिंग जो है आपको देखने में मिलेगी। या फिर ये कभी कभी हाइड्रेटेड फॉर्म मोल की वजह से भी आपको देखने में मिलेगा, या फिर ये जो है इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकती है। आप पेशेंट की हिस्ट्री लें, आपको कंफर्म हो जाएगा। या फिर ये फोकल एडिनोमायोसिस की वजह से हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे कैसे नज़र आएंगी, हम इसको कैसे पहचानेंगे, हमें अल्ट्रासाउंड की इमेजेस को देखने के बाद अपने डिफरेंशियल को कैसे शेप देना है, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो है इंक्लूडेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत वर्थ, आपको जो है बहुत फ़ायदा देगी। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। ट्रांसवेजाइनल की इस इमेज पे अगर आप गौर से देखें तो आपको यूट्रस जो है वो एंटीवर्टेड नज़र आ रहा है, मायोमीट्रियम ठीक है, लेकिन जो इंडोमेट्रियम है वो थिकन है। तो थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम अगर आप देखें तो इसमें फोकल थिकनिंग नहीं है, ये जनरलाइज थिकनिंग है। और जनरलाइज थिकनिंग में सबसे पहले जो इसकी डिफरेंशियल आएगी वो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कि आप देखते हैं जो कि इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को फेवर करती है, इसके अंदर स्मॉल सिस्टिक एरियाज़ हैं। ये होमोजेनियसली इनलार्ज नहीं है, बल्कि इसके अंदर स्मॉल सिस्टिक एरिया है और इसमें हेट्रोजेनिसिटी है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल में मैं इसका हाइपरप्लेजिया, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया लिखूंगा, और सेकंड डिफरेंशियल में मैं इसको इंडोमेट्रियल या हाइपरप्लास्टिक पॉलिप इसको मैं दूंगा। जहाँ तक इस केस में फोकल एडिनोमायोसिस का ताल्लुक है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आती, और ना ये केस जो है प्राइमरी कार्सिनोमा या मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स में इस तरीके से देखने में मिलता है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन में जो यूट्रस है वो एंटीवर्टेड है, और मायोमीट्रियम जो है नॉर्मल पैटर्न पे है, लेकिन इंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसली थिक है। इस कदर थिकनेस की जो पॉसिबिलिटी है, तो उसमें फ़र्स्ट फीचर में आप जो है वो प्राइमरी कार्सिनोमा कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें अगर आप गौर से देखें तो जो एरो बताया जा रहा है, एरो के राइट साइड पर आपको एक फोकल इकोजेनिसिटी नज़र आ रही है। ये फोकल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी जो है वो डेवलप हो रही है, जिसमें सबसे पहले डिफरेंशियल में मैं प्राइमरी कार्सिनोमा को कंसिडर करूँगा, और सेकंड में जो है वो मेटास्टेटिक डिपॉजिट जो है वो कंसिडरेशन में होगा। थर्ड डिफरेंशियल जो होगा वो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, या हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियल पॉलिपोसिस को जो है वो कंसिडरेशन में लाया जाएगा। और फोर्थ डिफरेंशियल जो वो एडिनोमायोसिस है। याद रखिएगा कि पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन लेबल कर सकते हैं तो आपके पास पेशेंट की प्रीवियस या HCG या प्रेगनेंसी पॉजिटिव की हिस्ट्री का होना ज़रूरी है।
मैं इस अल्ट्रासाउंड में और इस स्कैनिंग में और इसकी रिपोर्टिंग करते हुए बहुत केयरफुल रहूँगा, क्योंकि ये एक एबनॉर्मली इनलार्ज और इंक्रीज़ इंडोमेट्रियल थिकनिंग है, जिसमें हेट्रोजेनिसिटी है, मल्टीपल नोड्यूलरिटी आ रही है। और इसको मैं जो है डॉपलर इमेजिंग पे ज़रूर देखूँगा कि इसके अंदर वेस्कुलरिटी का लेवल क्या है। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद मैं एक और पॉइंट इसमें मेंशन करूँगा कि इसने इन्वेट किया हुआ है मायोमीट्रियम को। तो इसमें जो मैं टॉप प्रायोरिटी पे अपनी डिफरेंशियल रखूँगा वो मैं प्राइमरी कार्सिनोमा ऑफ द इंडोमेट्रियम को जो है कंसिडर करूँगा, और सेकेंडरी में मैं इसको मेटास्टेसिस कंसिडर करूँगा। अगर कि पेशेंट की कोई ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री हो, या फिलोपियन ट्यूब कैंसर की हिस्ट्री हो, या पेशेंट की कोई सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री मौजूद हो। उसके बाद मैं इसको थर्ड हाइपरप्लास्टिक पॉलिप को जो है कंसिडरेशन में लाऊंगा। इंडोमेट्रियल पॉलिप या हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियल पॉलिप को कंसिडर करूंगा, जिसमें मज़ीद मेरी जो कंसंट्रेशन होगी वो मैलिग्नेंट पोटेंशियल की तरफ ज़्यादा होगी। इसको किसी हद तक आप फोकल एडिनोमायोसिस को कंसिडरेशन में ला सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंशियल जो है काफ़ी रेयर है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन और हाइड्रेटेड फार्म मोल्ड में ये डिफरेंशियल इसमें फिट नहीं आता। ये ज़्यादातर जो है एबनॉर्मली इनलार्ज इंडोमेट्रियम है, जिसको आप प्राइमरी कार्सिनोमा की तरफ ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल स्कैन, एंटीवर्टेड यूट्रस, हेट्रोजेनस इंडोमेट्रियम विद अ टिपिकल इंडोमेट्रियल बल्ज। तो हम इसमें जो है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है आप स्टार्ट जो है हाइपरप्लास्टिक इंडोमेट्रियम को आप कंसिडर कर सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस भी है। तो सिस्टिक हाइपरप्लेजिया की जो चेंजेस है इसमें क्लियरली नज़र आ रही हैं। सेकंड उसमें आप इसको जो है फोकल एडिनोमायोसिस को कंसिडरेशन में ला सकते हैं। थर्ड पर आप इसको जो है प्राइमरी कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट पोटेंशियल के साथ इसकी फर्दर वर्कअप एडवाइस कर सकते हैं, ताकि क्यूरेटिज करके इसकी बायोप्सी करके इसको हिस्टोलॉजिकली कंफर्म किया जा सके। ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको ये इंडोमेट्रियम हेट्रोजेनस नज़र आ रही है। इसमें कुछ फोकल सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं, जो अलोंग द इंटायर लेंथ आपको देखने में मिल रही हैं। जहाँ तक मायोमीट्रियम है वो प्रिजर्व्ड है, लेकिन इसमें आपकी जो डिफरेंशियल स्टॉप मोस्ट आएगी वो सिस्टिक इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की आप इसको टॉप मोस्ट डिफरेंशियल में डालेंगे। सेकंड में आप जो है इंडोमेट्रियल पॉलिप को आप कंसिडरेशन में डाल सकते हैं। इसके बारे में आप जो है फोकल एडिनोमायोसिस को अपने थर्ड डिफरेंशियल में जो है ज़रूर लिख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के इस इमेज के साथ मैं अपनी तमाम डिफरेंशियल को इंतहाई अलर्ट करूँगा। सबसे पहली बड़ी बात ये कि इसके अंदर फोकल आपको जो प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम है और इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर एक इकोजेनिक सा मास लीजन नज़र आ रहा है, एसोसिएटेड विद सराउंडिंग फ्लूइड कलेक्शन और वेस्कुलरिटी। तो मेरा टॉप मोस्ट डिफरेंशियल जो आएगा मैं इसको प्राइमरी कैंसर की तरफ लेके जाऊंगा, और तमाम जो बाकी टीम है उसको मैं अलर्ट करूंगा, ताकि इसकी वर्कअप किया जा सके और इसकी बायोप्सी की जा सके और इसको फर्दर कंफर्म किया जा सके। सेकंड मोस्ट डिफरेंशियल जो है वो मेरा पॉलिप की तरफ होगा, और हाइपरट्रोफाइड पॉलिप या हाइपरप्लास्टिक पॉलिप जो है मैं इसको कंसिडर करूंगा विद इंक्रीज वेस्कुलरिटी, अगेन विद द पोटेंशियल ऑफ मैलिग्नेंट डिफॉर्मेशन जो इसके अंदर आ सकती है, वो मैं इसको ज़रूर कंसिडर करूंगा। मैं इसकी हिस्ट्री के मुताबिक देखूंगा कि कोई इसको मेटास्टेसिस को प्राइमरी कैंसर तो कहीं मौजूद नहीं है। अगर प्राइमरी में कैंसर मौजूद है तो मैं इस केस को जो है वो मेटास्टेटिक डिपॉजिट भी कंसिडर करूँगा। जहाँ तक फोकल एडिनोमायोसिस का ताल्लुक है तो वो इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर नहीं होता, और इसको किसी हद तक आप इनकम्प्लीट एबॉर्शन के साथ ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर कि पेशेंट की HSG और प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री मौजूद है तो फिर आप इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी जो है कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल स्कैन में आप देखें तो आपको डिफ्यूजली इनलार्ज इंडोमेट्रियम नज़र आ रही है, और इंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो सिस्टिक एरियाज नज़र आ रहे हैं। ग्लैंडुलर एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है सिस्टिक चेंजेस जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो सबसे टॉप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा वो सिस्टिक हाइपरप्लास्टिक चेंजेस इसको कंसिडर किया जाएगा। सेकंड में आप इसको इंडोमेट्रियल पॉलिप कंसिडर कर सकते हैं, और
थर्ड में आप अपना कंसर्न शो कर सकते हैं कि ये कोई मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी इसके अंदर हो सकती है। इस केस को मैं इंतहाई सस्पिशन के साथ देखूंगा, क्योंकि अगर आप और से देखें तो इसमें इंडोमेट्रियम जो है वो एम्बेडेड हुई है मायोमेट्रियम के अंदर, और पोस्टीरियर मायोमेट्रियम वॉल जो है वो ऑलमोस्ट जो है इसके साथ इमर्ज हुई हुई है। तो सबसे पहला जो इसमें आपको डिफरेंशियल में जाना है वो आप इसको कार्सिनोमाइटिस चेंजेस जो है या कार्सिनोमाइटिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको कंसिडर किया जाएगा। इसको मैं इस कंसिडरेशन में टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगा। सेकंड में इसको जो है वो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप जो है कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड में इसको जो है फोकल एडिनोमायोसिस आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसकी आप वेस्कुलरिटी ज़रूर चेक करें। पेशेंट की अगर हिस्ट्री मौजूद है तो फिर आप इसको मेटास्टेटिक डिपॉजिट कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई प्राइमरी ओवेरियन फिलोपियन ट्यूब या सर्वाइकल कैंसर मौजूद है तो स्ट्रेट अवे ये जो है मेटास्टेटिक डिपॉजिट की तरफ जो है ये जाएगा। और आखिर में आप इसको जो है इंडोमेट्रियल हाइपरप्लास्टिक पॉलिपोसिस की तरफ या इंडोमेट्रियल हाइपरप्लास्टिक या जो है इसको पॉलिप्स में आप कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हुए एंडोमेट्रियम की थिकनिंग की और उसकी शेप को और उसकी इकोजेनिसिटी को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इसमें इंडोमेट्रियल जनरलाइज और फोकल थिकनिंग दोनों को डिस्कस किया गया है। अब मैंने प्राइमरी कार्सिनोमा के हवाले से आपको पिक्चर्स दिखाई, मेटास्टेटिक डिपॉजिट की पॉसिबिलिटीज़ कैसे हो सकती है, हाइपरप्लेजिया, सिस्टिक हाइपरप्लेजिया, इंडोमेट्रियल पॉलिप कैसे हो सकते हैं और किन केसेस में आप इसे कंसिडर करेंगे, फोकल एडिनोमायोसिस को आप कहाँ लेबल करेंगे, आप इनकम्प्लीट अबॉर्शन और हाइड्रेटेड फार्म मोल को कब कंसिडर करेंगे। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगी और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को इन्हेंस करेगी और आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाइड करेगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस देखते रहें, दूसरे लोगों को शेयर करते रहें। और अगर कोई कमेंट है तो मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा और किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।